Good morning student, myself Mohammed Shahzade sir, and now once again I'm going to start your next video lecture। बच्चों लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रीवियस टॉपिक से मैंने आपको रूबरू करवाया हुआ था, मतलब आपसे कनेक्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स होते हैं। फिर मैंने आपको इकोनॉमी प्लानिंग बताया, इसमें प्लान बताया कि जब हम फ्यूचर में होने वाले वक्त को करने के लिए पहले से ही प्लान बना के रख लेते हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्लान। फिर इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके इसका सेटअप था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या किए गए हैं, ठीक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, जिसमें दो तरीके का ऑब्जेक्टिव मैंने इंक्रीज़ करवाया, स्पेशल ऑब्जेक्टिव एंड जनरल ऑब्जेक्टिव। स्पेशल में जो है स्मॉल स्केल पे जो पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें जो है छोटे छोटे कामों को वर्क करने के लिए उसको मेंटेन किया जाएगा, एंड जनरल ऑब्जेक्ट में लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को जो है हम लोग कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 3 रिफॉर्म्स बनाए गए हैं। पहला था बच्चा लोग जल्दी बताइए, यस, पहला था लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया। फिर इसमें अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने आपको बताया कि क्या क्या अचीवमेंट हुआ था और उसके सारे सेक्टर। आज बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अब फाइनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। यानी आज़ादी के पहले जो है हमारी इंडस्ट्रियल एरिया, हमारी इंडस्ट्री जो थी वो क्या थी, वो वर्ल्ड फेमस थी। क्यों वर्ल्ड फेमस थी? क्योंकि हम लोग मोनोपोली स्टेबल करके रखे हुए थे हैंडीक्राफ्ट के वर्क में, और यही एक रीज़न था, ये भी एक रीज़न था कि अंग्रेज़ जो है या ये फॉरेनर जो है हमसे कनेक्ट हो पाए कि इनकी जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इनका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सेक्टर इतना ज़्यादा बूस्टअप है कि वर्ल्ड फेमस है। तो क्यों ना इनके इंडस्ट्री सेक्टर को इस तरीके से हम अपनी पॉलिसी में कनेक्ट करें कि इनकी इंडस्ट्री सेक्टर भी जो है हमारे अकॉर्डिंग ही चले, और धीरे धीरे इसका, इनकी कमाई का, इनकी वेल्थ का, इनके प्रॉफिट का हम यूज़ करें, और हमारा भी धीरे धीरे जो क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। और एक मोमेंट ऐसा भी आए कि इनकी इंडस्ट्री सेक्टर के वर्क करने के तरीक़ों को हम सीख जाएं, और इनकी इंडस्ट्री सेक्टर को हम बैकवर्ड पे सेटअप कर दें, यानी डी इंडस्ट्रियलाइज कर दें, और हम अपनी इंडस्ट्री को कंटिन्यू जो है जनरेट कर सकें, मतलब न्यू वे में इसको जनरेट कर सकें, ठीक है ना। तो ये सारी पॉलिसी के हिसाब से सिचुएशन हुई। जब हम आज़ाद हुए तो मेरे को तो ये समझने में लग गया कि हमारे साथ हुआ क्या। फिर हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करने के बाद फिर हमने देखा कि लो भाई इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस करें, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर में हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क वर्ल्ड फेमस था, ठीक है ना। मगर उस वक्त की जो सिचुएशंस थी बेटा लोग, हमारे पास जो है ना डेवलपिंग के नाम पर हमारे पास फ्यू इंडस्ट्री ही थी जो ज़्यादा डेवलप्ड थी, और ऐसी इंडस्ट्री बहुत ढेर सारी वेराइटी वाली नहीं थी कि जिसको हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते थे, ऐसी इंडस्ट्रियाँ थी आपके पास। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैन बी पॉसिबल इफ़ दे हैव गुड इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। आप किसी भी इंडिया का तभी डेवलपमेंट हो सकता है जब आपके पास एक अच्छी इंडस्ट्रीज़ होंगी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री इज़ लिमिटेड। आज़ादी के वक्त जो हमारे पास इंडस्ट्री की जो वेराइटियाँ थी, कि ढेर सारी इंडस्ट्री है तभी तो वैरायटी सेलेक्ट कर पाएंगे, तो वो हमारे पास लिमिटेड थी। क्लियर है? आज़ादी के वक्त ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्री थी वो टाटा थी, रिलायंस बस स्टार्ट हुआ था ही बूस्टअप होना, बट लिमिटेड थी, मतलब एक तरीके से मतलब 1 2 या 3 ही थी, ठीक है ना, जिसमें बिरला भी अब ले सकते हैं एक तरीके से, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब देखा कि उस वक्त जो है इंडस्ट्री जो है कुछ ही लोग चला रहे हैं, जिनका मोनोपोली है, वो अपने अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं, और जो छोटे तबके के जो स्मॉल स्केल बेस पे जो इंडस्ट्री कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, इतने ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री की पॉलिसी इतनी अच्छे रहा करते थे कि छोटी कंपनियाँ डेवलप ही नहीं कर पाती थी, मतलब पनप ही नहीं पाती थी। मतलब एक छोटा सा इंडस्ट्री जो दौड़ना सीखने वाला है, बड़ी इंडस्ट्री के प्लान एंड की वजह से इतना ज़्यादा जो है वो जो है छोटा इतना ज़्यादा ही दब जाता था कि वो बड़ी इंडस्ट्री से टक्कर नहीं ले पाता था, ठीक है ना। जाहिर सी बात है बड़ी इंडस्ट्रियों के पास अच्छी सी मशीनें थी, अच्छे उस वक्त टेक्नोलॉजी थी जो बाहर से इन्होंने जनरेट किया था, ये बात और है कि टैक्सेस इन्होंने पे करके जनरेट किया था। मगर छोटी इंडस्ट्री जो अच्छी वैरायटी के चीज़ों को बना सकती थी, इन्होंने वो उनको मौका ही नहीं दिया कि वो बना पाए, और वो बड़ी इंडस्ट्रियां जो हैं जो फ्यू थी, यानी 1 2 ही थी, उन्होंने मोनोपोली स्टेबल करके रखी हुई थी पूरी इंडिया में, ठीक है ना। तो इसीलिए वो भी डेवलप नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त अकॉर्डिंग टू द IPR 30 अप्रैल 1956 इंडस्ट्री रिफॉर्म पॉलिसी लाई गई। यानी इंडस्ट्री रिफॉर्म पॉलिसी वो पॉलिसी है जो
गवर्नमेंट अभी तक जिस पे निगरानी नहीं रख रही थी, जिन कंपनियों पे, जिन इंडस्ट्री पे निगरानी नहीं रख रही थी कि किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो सारा का सारा सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होने लगा। इट मीन टू से बेटा, इट मीन टू से कि अब जो है गवर्नमेंट सारी इंडस्ट्री के यहाँ और सारे के सारे जो है गवर्नमेंट के कामों में इन्वॉल्व होकर के इनको इन्वॉल्व होकर के जो है चीज़ों को देखने के लिए सोचने लगे। गवर्नमेंट इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया रोल ऑफ किसका, पब्लिक सेक्टर का, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वॉल्व थी सिर्फ कामों के लिए, अब पब्लिक सेक्टर भी इसमें आएगी, नहीं और इंडस्ट्री भी इन कामों के लिए आएगी। जैसे हमारे टाटा एग्जाम्पल के तौर पे स्टील फैक्ट्री को चलाने का जो मेन काम था किसका था, टाटा का। मगर अब टाटा ने कहा, अब गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ टाटा की अथॉरिटी नहीं रहेगी चलाने की, अब जो है बिरला भी चला सकता है, रिलायंस चाहे तो इन्वॉल्व हो सकता है, JSW भी इन्वॉल्व हो सकता है, जेके टायर वाले भी, जेके टायर वाली इंडस्ट्री भी स्टील कंपनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप टायर तो बना ही रहे हैं मगर इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ढेर सारे लोगों को ऑफ़र कर दिया गया। जब आपने ऑफ़र कर दिया तो एक कंपनी अब नहीं रही तो आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी। तो आपकी जब मोनोपोली नहीं रहेगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपस में जो है कंपटीशन करेगा, और कंपटीशन करेगा तो कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करेगा, जिससे पर यूनिट कॉस्ट तो कम आएगी एंड लोगों का क्या होगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करके लोग क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे। अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो सेम कंडीशन। फिर इसके बाद बेटा, द गवर्नमेंट इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रिवेंट द कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम फ्यू हैंड्स। यानी जो है गवर्नमेंट ने कुछ ही कंपनियों के हाथ में जो पैसे कमाने की मोनोपोली दे के रखी हुई थी कि सिर्फ तुम ही चला सकते हो, बाकी कोई नहीं। अब जो है उनकी मोनोपोली ख़त्म होने वाली थी। ऐसा रिफॉर्म्स लाया गया, ऐसा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी लाई गई कि और भी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होकर के काम करेंगी, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, जिससे हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वाला सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे, वो भी अपने रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। क्लियर इतना? तो इसमें 3 रिफॉर्म्स लाए गए। पहला है शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 3 रिफॉर्म्स लाए, 3 शेड्यूल सेक्टर बनाए गए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिसमें जो है गवर्नमेंट ही सिर्फ अथॉरिटी रहेगी, बाकी किसी और की अथॉरिटी नहीं रहेगी। वो जो है कितनी इंडस्ट्री होगी, 17 इंडस्ट्री, जिसमें जो है 17 इंडस्ट्री में सिर्फ गवर्नमेंट की निगरानी में ही इसको चलाया जाएगा, बाकी किसी का इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। और कौन कौन सी इंडस्ट्री थी? आर्म्स का मतलब समझ रहा, हथियार, एटॉमिक एनर्जी जिसमें न्यूक्लियर पावर कह सकते हैं आप तरीक़ों से, बम बारूद जहाँ पे बनता है भाई, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज़, ऑयल जानते हैं आप, तेल, रेलवे सेक्टर, शिपिंग, कोर इंडस्ट्री का मतलब कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रियाँ जो है माइनिंग का काम करती हैं। जैसे कहीं पे आप माइनिंग कर रहे हैं, इत्तेफाक से कहीं से आपको तेल के रिसोर्सेज मिल गए, या जो है आपको प्रीसियस स्टोन्स को जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज मिल गए, ठीक है ना, या सीमेंट वगैरह बनाने के ढेर सारे आपको जो है प्रोडक्ट मिल गए, जहाँ पे कहीं पे कोयले का आपको माइनिंग करते हुए प्रोडक्शन मिल गया, तो उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। ओन्ड बाई बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, यानी 12 इंडस्ट्री जहाँ पे दोनों प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल करके काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल के काम करेगी। जैसे एल्युमिनियम की इंडस्ट्री होगी, माइनिंग की, मशीन टूल्स की, फर्टिलाइजर्स की। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनिंग नहीं, बट यहाँ कोर इंडस्ट्री है, जो कोई चीज़ हम लोग इंडस्ट्री माइनिंग कर रहे थे, इत्तेफाक से कोई चीज़ कीमती वहाँ से निकल गई, तो मजबूरन वहाँ से उस इंडस्ट्री को हटना पड़ेगा और गवर्नमेंट वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो माइनिंग के बारे में जो किसी भी तरीके से आप माइनिंग करिए। एंड शेड्यूल सी में पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो प्राइवेट सेक्टर का होगा। इन सेक्टर के अलावा जो भी सेक्टर बचेगा वो प्राइवेट सेक्टर देखेगा। आप कहेंगे सर बचा क्या? अरे भाई इसके अलावा भी तो बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, उस पर कौन काम करेगा? शेड्यूल सी में जा करके प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। समझ में आ रहा है? चलो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्री लाइसेंसिंग, किसी को लाइसेंसिंग देने का एक अलग ही नज़ारा था इनके यहाँ पे, एक अलग ही सेक्टर था। कब? उस वक्त, यानी जब 1956 में। इट इज़ द रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट
यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको रिटन परमिशन ग्रांटेड होना चाहिए, ठीक है ना, टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चरर गुड्स, ठीक है ना, यानी इट इज़ द रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिटन गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिलनी चाहिए, तभी वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है। सिटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, तभी वो जो नया इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है तो पुरानी कंपनी है अगर आप जो है पुरानी कंपनी है और अगर आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिनको गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के ही इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है। सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, अगर नया इंडस्ट्री स्टेबल करेंगे या पुरानी इंडस्ट्री आप उसको बड़ा करना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लेकर आकर बेचना, आप जो है पहले से कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, अब कोई नया टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने नया प्रोडक्ट बनाया तो उसको बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कोई नया क्या बोलते हैं प्लांट ओपन कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री से गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या सिस्टम है भाई, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, बिकम ईजियर, ठीक है ना, और फिर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। फिर बैकवर्ड या रूरल एरिया में, कहाँ पे स्टेबल करेंगे, बैकवर्ड या रूरल एरिया में, ताकि उस बैकवर्ड एंड रूरल एरिया में डेवलपिंग हो सके, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहाँ पे लोगों के लिए आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अच्छी हो सके। ये सारे के सारे जो है एक सेटअप तैयार करके गए थे कि जब आप गांव देहात में अगर इंडस्ट्री खोलेंगे तो वहाँ की ज़मीनें आप खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो वहाँ के रिसोर्सेज ईटा बालू मिट्टी खरीदेंगे आप अपनी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, और वहाँ जब बनाने के लिए खरीदेंगे तो वहाँ पे लेबर लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लेबर लेके जाएंगे नहीं बल्कि आपको वो क्या बोलते हैं आपको वहाँ के लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद है द नोट क्या है, द पर्पज़ ऑफ पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। यहाँ पे इसका पॉलिसी का यही प्रमोट करने का रीज़न था कि आप जो है ना रीजनल इक्वलिटी को इंक्रीज़ कर सकें, यानी अमीर जो होते चले आ रहे हैं उनको जो टैक्सेशन एंड इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा कर के कंट्रोल कर सकें उनकी ग्रोथ रेट को, और जो गरीब हैं उनको जो है इक्वलिटी लाने की पोजीशन कर सकें, और जो छोटी इंडस्ट्री हैं उनको भी डेवलप करने के तरीके दे सकें हम, ठीक है ना। जब ये कुछ सेलेक्टेड अगर पॉइंट्स को अगर करके अगर आपकी इंडस्ट्री या नई अगर कोई नया इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो यू मोस्ट वेलकम, तभी आपकी इंडस्ट्री सेटअप हो पाएगी, ठीक है। इतना कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए बच्चा लोग, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, आपका ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है एंड इंडस्ट्री लाइसेंसिंग को क्यों दिया जाता है और क्या वजह है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यानी अगर आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जो है जो कुछ कंपनियां जो उस वक्त आज़ादी के बाद जो थी जो मोनोपोली स्टेबल करके रखी हुई थी उनकी मोनोपोली पोजीशन को फिनिश किया गया है। हाँ भाई, इस वजह से इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी, जो 30 अप्रैल 1956 को स्टेबल किया गया था, एकदम सही। दूसरी चीज़, और यहाँ पे जो है उस वक्त जो है कुछ मेजर ही कंपनियाँ थी जो काम करती थी, और जब ये पॉलिसी लाई गई IPR के तहत तो उस दरमियान जो है ढेर सारी इंडस्ट्री को जो है मोनोपोली जिन्होंने स्टेबल करके रखी थी उनकी मोनोपोली को फिनिश किया गया, और फिर उसके बाद अपने तरीके से वो जो है कई कंपनियों को रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ऑफर किया गया कि आइए इंडस्ट्री खोली, और लोगों ने इंडस्ट्री खोली, और धीरे धीरे जो आज के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री हमारी थी उस वक्त नहीं थी, वो सारा का सारा सेटअप पहले के अकॉर्डिंग आज जो है हमारा जो डेवलपिंग हुआ है कुछ वो इस तरीके से डेवलप्ड हुआ बेशक बच्चा लोग। और इसको सर 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया, एकदम सही बेटा। और लाइसेंसिंग करने का जो प्रोसेस सर आपने बनाया है और कैसे क्यों लाइसेंसिंग दिया जाता था उसके बारे में ये जो फॉर्म बताया है वही वाला, हाँ एकदम सही बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पढ़ाएं मालूम क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये आप जो है ना 11 क्लास में पढ़ चुके हैं बिजनेस में, फिर से एक बार रिवाइज करवाया जाएगा इसको यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर और बचेंगे, आपका ये चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका होगा, ठीक है। आई थिंक इस वीक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।